नमस्ते, मैं डॉक्टर सुब्रत रॉय आज जो एशिया का जो युद्ध की स्थिति है उसके बारे में बात करूँगा और इसके अंदर भारत में क्या इसके जो दृश्य परिणाम है सभी को पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ बढ़ सकते हैं, गैस अवेलेबल है, नहीं हो रहा है। जो बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये तो जो रिलेटेड टू मार्केट है ये तो ठीक है, हम ये सोच समझ सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी ज़रा अलग बात करने वाला हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो अमेरिकन हेजेमनी है, अमेरिका जो अपने आप को प्रयत्न कर रही थी सारे एशिया में जो या अरब कंट्रीज़ में और सारी दुनिया के ऊपर एक जमाने के लिए, तो उसमें वो मार खा गई है। क्योंकि अभी देखिए फिलहाल ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए। जीत गए कैसे? अगर सिर्फ़ आपने ख़मेनी को निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईरान गिर गया। ईरान का जो सिस्टम है, वो बहुत डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। उसके अंदर जो अलग-अलग कमांड सेंटर्स है, तो उसके जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर अलग-अलग अम, कमांड सेंटर्स हैं और वो दे विल ऑपरेट ऑन देयर ओन। उनको सेंट्रल कमांड से कोई इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज़्ड होने के कारण। तो अगर खमेनी या कोई भी सेंट्रल लीडर्स चले गए, तो भी वो जो वहाँ के जो जो लोकल कमांड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, वो कमांड्स काम करेंगे और मिसाइल्स चलते रहेंगे क्योंकि अभी इन्होंने खमीनी को मार के बहुत बड़ी गलती जो की है, गलती की है या कोई दूसरी साजिश का ये पार्ट है पता नहीं, पर अपैरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती की है अमेरिका इज़राइल ने खमीनी को निकाल के, कि ये कंसोलिडेट कर गया है। सारे ईरान के और शिया सारी दुनिया में जो शिया मुस्लिम्स हैं, इनको उसने कंसोलिडेट कर दिया है, अनविटिंगली अनजाने में। तो ये बड़ा बहुत बड़ा इनका नुकसान है। और रही बात इज़राइल की, इज़राइल तो और कुछ 5-6 दिनों में खत्म हो जाता था। इसीलिए तो इस ट्रम्प ने वो कह के अभी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सारी दुनिया से ये इवन अमेरिकन जो पॉपुलेशन है, वो भी इसको नहीं चाहता है, वॉर को नहीं चाहता है। ना ही कांग्रेस में से कोई सपोर्ट उनको मिला है कि अपने आप से ट्रम्प एक डिक्टेटर जैसा काम कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो कई सालों से ये कह रहा हूँ, मैं जब से टाइम्स ऑफ इंडिया में था तभी से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सबसे बड़ा रोग स्टेट कोई है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। क्योंकि जितने भी आप देखिए अल-कायदा वगैरह, तालिबान या जितने भी सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको किसने फंड किया, इसको ये क्यों बनाया गया, किसने बनाया? ये तो सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इज़राइल के बनाए हुए हैं। तो अब फिर जैसे कि ईरान इराक वॉर को इन्होंने ही लगाया। जब एक बार काम हो गया तो फिर इराक इराक के सद्दाम हुसैन को उड़ा दिया विदाउट एनी रीजन। कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसे कोई मिले नहीं और यूनाइटेड नेशंस के इसके बावजूद वो जाके उसको ईरान खत्म कर दिया। लेकिन ये जो बाद में अभी ईरान के ऊपर जो अभी इन्होंने, ईरान जो है वॉर काफी सालों से 45-50 सालों से ये झेल रहा है, तो ईरान को पता है किस तरह से हैंडल करना है। हालांकि ईरान के पास इतने कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितने उनके पास असला बारूद नहीं होगा, लेकिन अ, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी यूज किया है अरब देशों के ऊपर अटैक करने का, ये तो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि ये उन्होंने कहा भी था कि अगर आप हमें इंडिपेंडेंटली जीने नहीं दोगे तो हम फिर आपके सब बेसेस उड़ा देंगे एशिया के इसके अंदर, जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में हर जगह में यूएस ने अपने बेसेस बना के वो उनको अधीन करके रखे थे। इवन अफगानिस्तान में क्या हुआ, वो उसको अधीन करने के प्रयत्न कर रहे थे लेकिन वो हुआ नहीं। अल्टीमेटली अफगानिस्तान फ्री हो गया। अब अफगानिस्तान के ऊपर झपट रहे हैं बहुत सारे देश क्योंकि वो उसके अंदर माइनिंग करना है, ये करना वो करना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का खेल है। अब तो यूएसए फंस गया बहुत बुरी तरह से। ना उसको घर का जो ट्रम्प की क्या हालत हुई, वो ना घर का ना घाट का हो गया। ट्रम्प की ये हालत है। सो जो जो ये समझते हैं कि बहुत बड़ा लीडर है ये है, वो तो सबसे बकवास लीडर है वो। इनफैक्ट ट्रम्प जैसा मूर्ख दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, पर मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये बहुत सारे गेम्स खेल रहा है। ये स्टॉक मार्केट के ऊपर अनसर्टेनिटी लाके जो लो हो जाता है, स्टॉक्स लो हो जाते हैं तो सब खरीद लेता है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर वो डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश भी करता होगा, क्योंकि अगर कंपनीज, जैसे मैंने लास्ट मेरे वीडियो में कहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को उसने पूरा ग्रास्प, 51% ऑफ द मेजर प्राइवेट सेक्टर्स उसने ग्रास्प कर लिया है ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करके,
पहले टैरिफ्स का करके, फिर बाद में वॉर का अनसर्टेनिटी क्रिएट करके जो स्टॉक मार्केट जब गिरते हैं तभी कौन खरीदता है ये मैंने पूछा था लास्ट मेरे वीडियो के अंदर। तो अभी जो फिलहाल सिचुएशन है कि पहली बार तो मुक्का मार खाया इसराइल ने, पहली बार जब अटैक किया था ईरान ने जबरदस्त फायरिंग किया था, और उनके जो एंटी मिसाइल जो उनके जो प्रीएम्प्टिव जो उनके पास ये है फैसिलिटी, वो तो वीक पड़ गया। अभी तो और भी वीक पड़ गया, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया ईरान ने कि छोटे छोटे मिसाइल्स छोड़े जो इतने वजन के नहीं है, फिर बाद में अभी ये क्या कर रहे हैं कि अभी करेंगे जैसे अभी यूएस ने कहा कि हम जीत गए, मतलब यूएस में भी विड्रॉइंग। तो अगर वो है ऐसा है तो फिर अभी वो बड़े-बड़े मिसाइल्स छोड़ेगा इज़राइल के ऊपर, इज़राइल खत्म, अगर ये किया उन्होंने तो। और जिस तरह से इन्होंने मिसहैंडल किया ईरान को, जिस तरह से ये किया, अभी तो ईरान मुझे नहीं लगता है कि छोड़ेंगे इज़राइल को और इसको। तो मेरा अभी भारत के अंदर जो मैं समझता हूँ, मैं बहुत मुझे इस चीज़ का एक सभी के लिए मैं सोचता हूँ कि भारत के लिए बहुत वरीसम एक चीज़ है। वो ये है कि भारत के कई ऐसे गाँव हैं हिमाचल में, हिमालय में इधर-उधर बहुत सारे ऐसे गाँव हैं या जगह हैं जहाँ पे इज़राइलियों ने अपना 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 बसेरा ऑलमोस्ट एक मतलब छोटे-छोटे विलेजेस उन्होंने पूरा कंट्रोल में ले लिया है। तो ये हमारे मित्र हैं, नहीं है वो तो बात दूसरी है। हम तो ये नहीं देखिए यूनाइटेड स्टेट्स भी हमारे मित्र हैं, इज़राइल भी मित्र हैं, ईरान भी मित्र, तो सभी मित्र हैं हमारे। लेकिन ये प्रॉब्लम इधर आता है ना कि भई इनका इज़राइल तो इतनी छोटी-सी एक जगह है, उसके ऊपर अगर ईरान ने पूरा अटैक करके पूरा बर्बाद कर दिया, ये लोग जाएँगे कहाँ? ये भारत एक ही देश है जहाँ पे सभी लोग आके यहाँ पे रहते हैं और फिर बाद में हम ही को पीछे से छुरा भोगते हैं। तो अभी ये एप्स्टाइन जो था जेफरी एप्स्टाइन, वो इज़राइली था और इसने ये एक मेरा जिस जो अंदाज़ है, ये ऐसे हज़ारों एप्स्टाइन्स हैं, जो इज़राइल के मोसाड को इन्फॉर्मेशन पंप इन करते हैं और मोसाड को ये लोग स्ट्रेंथन करते हैं, और मोसाड की वजह से सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अगर यूएस को इस तरह से मेरे ख्याल से ब्लैकमेल करके ये अपने इम ये तो क्या बोलते हैं, जेफरी एप्स्टाइन एक है। ऐसे हज़ारों रहेंगे जो कि जिसे हनी ट्रैप कहते हैं, हनी ट्रैप बना के बहुत सारे लोगों को ऐसा फँसाते होंगे, बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर्स को ऐसा फँसाते होंगे। जैसा अभी हमने देखा कि हरदीप पुरी को कैसे सभी सभी लोग हरदीप पुरी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो फिर इसके पीछे धुआँ जब उठ रहा है, आग तो होगी। तो इस तरह से बहुत सारे दूसरे भी लीडर्स हैं जिनकी वजह से धुआँ उठ रहा है, आग तो होगी ज़रूर। तो ये ऐसा नहीं है कि भई जेफरी एप्स्टाइन अकेला है, था, अभी 2019 में चला गया, वो गया कि नहीं वो भी डाउटफुल है। क्योंकि ये बहुत सारा जो स्पेकुलेशन नहीं, बहुत सारे एविडेंस भी बाहर निकला है कि भी ये जो उसकी वो गर्लफ्रेंड थी या जो भी थी, उसकी एक सप्लायर जो थी है, अभी जेल में है, अ, गिलेन मैक्सवेल। गिलेन मैक्सवेल कर रही थी ऑनलाइन, शी वाज़ नॉट गिलेन मैक्सवेल, ये तो कोई भी बोलेगा। यू डोंट हैव टू टेक अ फॉरेंसिक, आप वो फ़ोटोग्राफ्स लगा के देख लेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि गिलेन मैक्सवेल है ही नहीं है, दूसरी है। उसको गिलेन मैक्सवेल जैसे बना के उसको डिपोज़िशन किया। अब गिलेन मैक्सवेल और ये दोनों एप्स्टाइन दोनों जेल में हैं या नहीं पता नहीं, बिकॉज़ दे आर इंटेलिजेंस पीपल। इंटेलिजेंस के लोगों को निकाल लेते हैं, ये जो बड़े-बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग हैं, इनको निकाल लेते हैं। और क्योंकि ये दूसरा एक उसका एंगल ये है कि इसके पास बहुत सारे मतलब सीक्रेट्स है, बहुत इंडियंस के भी होंगे शायद, और जग भर के अगर लीडर्स को वो नचा रहा था अपनी उँगलियों पे, तो फिर भारतीय लोगों के भी होंगे। वी कैन नॉट रूल इट आउट। हम ये नहीं कह सकते कि भई भारतीय किसी भी कोई भी पॉलिटिशियन या पावरफुल लोगों के उसके पास सीक्रेट्स नहीं होंगे। क्योंकि ये तो खुल्लम-खुल्ला बात हो गई कि वो मोसाड का एक ऑपरेटिव था। ऑपरेटिव इन द सेंस वो ऑपरेटिव ही कहा जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे अलग-अलग पहलू हैं जिसकी वजह से ये मालूम पड़ता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन रखता था अपने पास जेफरी एप्स्टाइन, वो बहुत ही खतरनाक डेप्थ में वो इन्फॉर्मेशन रखता था। कोई नॉर्मल आदमी ऐसा कोई सिर्फ़ फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा या फाइनेंशियर होगा या फाइनेंशियल कोई बिज़नेसमैन होगा, तो वो उसको इन सब चीज़ों की का डिटेल्स रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतना वो डिटेल्स रखता था, लोगों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, मीडिया के अंदर, पॉलिसीज़ के बारे में, सीक्रेट इन पेंटागन के अंदर के डिटेल्स अगर उसके पास है, तो भारत के क्यों नहीं सीक्रेट्स उसके पास होते थे? तो ये जो भारत के अभी ये जो
ट्रम्प ने क्यों वॉर डिक्लेयर किया, इसके ऊपर भी कुछ थियरीज हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मीडिया अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वहां पे इतना हंगामा हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि भाई इनको बहुत सारे हजारों फाइल्स उन्होंने रिडैक्ट किए हुए, जो फाइल्स जो काला कर दिया है ना, ब्लॉक कर दिया है, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट है, जो फाइल्स निकले हैं, ईमेल्स बोलिए जो भी है, उसके अंदर बहुत सारे जो नाम है ना, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये क्यों किया है? ऐसा नहीं कि सभी जो ब्लॉक किए हुए हैं वो जो उनके विक्टिम्स है, रेप विक्टिम्स, बच्चियां या जो थे, वैसे सब नहीं है। जेफरी एप्स्टीन किसी को लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, तो जिसको लिख रहा है उसका नाम ही रिडैक्ट करने की क्या जरूरत है? सो उसके अंदर का जो संबंध उनके अंदर बड़े बड़े लोगों के साथ में है, जैसा वैक्सनर बोल के बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन है, अभी 80s के ऊपर है वो, तो उसके भी उसको वो तो उसको पूरा खड़ा किया उसने, किया कांग्रेस के अंदर। उसके अंदर बोलता है मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, ये इस टाइप का आंसर देके वो निकला। लेकिन समझ में आता है कि झूठ बोल रहा है वो मैक्सवेल। ये तो इवन वहां के जो अपोजिशन पार्टी है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो अपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेट्स, उन्होंने तो ओपनली, इनफैक्ट रिपब्लिकन्स भी, उनके जो ट्रम्प के अंडर के 6 लोग भी उसके अगेंस्ट में, ट्रम्प के अगेंस्ट में, और ट्रम्प के अगेंस्ट में सिर्फ नहीं, ये पूरा जेफरी एप्स्टीन के जो फाइल्स को बाहर निकालने के लिए और जो इसकी जो मुहिम है, उसके अंदर रिपब्लिकन्स भी छेड़ रहे हैं। और उन जो रिपब्लिकन्स इसको जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, करते कर रहे थे, जिन्होंने वो लॉ निकाला, सब फोर्स करके लॉ निकाला यूएस में कि सब फाइल्स बाहर आने चाहिए, उसके अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं, ट्रम्प के जो लोग हैं कुछ, उनको तो अभी ट्रम्प बहुत गालियां दे रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये लोग भटक गए हैं, ये है वो। क्यों? अगर आप ही के पार्टी के लोग हैं और वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ये छुपा रहा है, अटॉर्नी जनरल है इनका, इनकी वो, तो वो छुपा रही है सब, ये तो ओपन हो गया। क्योंकि उसके मैंने जो भी डिपोजिशन सुने हैं, बड़े बड़े डिपोजिशन जो सुने, उसके अंदर तो वो डायरेक्टर जस्टिस जो है, डीओजे बोलते हैं उसको, वो तो कुछ किसी भी प्रश्न को उत्तर ही नहीं दे रही। जैसे कोई प्रश्न पूछा तो वो उल्टा वो उन्हीं को पर्सनल अटैक कर रही है, जो उनके सेनेटर्स हैं उनको। तो इससे पता चलता है कि कुछ मतलब ये पूरा दाल ही काला है। तो इसके वजह से लोग कह रहे हैं कि इसने वॉर छेड़ा था, ताकि पूरी तरह से, अब देख रहा है कि उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अभी वो वॉर को बोल रहा, हम जीत गए, हम जीत गए, इसके लिए हम अभी बंद करेंगे। ठीक है, बंद करो भाई, शुरुआत ही नहीं करनी थी तुमको। ये जो झमेला है, ये आपने नहीं करना चाहिए था। क्यों किया? ये करके यू हैव, अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस यूएसए में होने वाले, उसमें तो श्योर हारने वाला है ये, अगर उसने कोई बहुत बड़े मैनिपुलेशंस नहीं किए, जो वो करने का आदी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भारतीय लोग जो हैं, इन्होंने कंप्लीटली यूएस को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस के पॉलिसीज को देखते हुए, आज तक के जो पॉलिसीज उसके रहे हैं पहले से, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस को उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, कि ड्यूज जो है, पैसे जो होते हैं देना पड़ता है, वो देता नहीं है वो यूएस यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस के कुछ ही किसी बात को मानता ही नहीं है। और जब ये अपना नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू, ये और ये लोग जब कोई यूनाइटेड नेशंस में बात करने जाते हैं, तो सब लोग उठ के चले जाते हैं। कुछ उसके पैराग्वे, ऐसे छोटे मोटे देश, और यूएस, ये लोग बैठे रहते हैं बस, बाकी सब लोग उठ के चले जाते हैं। बिकॉज इन्होंने गाजा में, सीरिया में, बाकी बहुत सारे जगह में इतना इन्होंने तबाही मचाई है इसराइल ने। मैं कोई इसराइल का, इसराइली या उनके अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ, लेकिन जो है सामने उन्होंने जो किया है, वो तो बुरा ही किया है ना, ये सभी लोग कह रहे हैं। तो और इनका एटीट्यूड ऐसा है कि भाई किसी को मानते ही नहीं वो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उनके हाथ में है। यूएसए को तो जबरदस्ती इन्होंने वॉर पे ढकेला है। नहीं तो ट्रम्प की क्या मजाल थी कि अभी मिड टर्म के पहले ये वॉर करता हो। और उसको ये पता है, कि ट्रम्प को पता है कि वो, उसके पास इतने, एक तो लैंड वॉर तो करने लायक है ही नहीं वो, क्योंकि इतनी दूर से कैसे लैंड वॉर करेगा। लेकिन जो वेस्ट एशिया, या तो सेंट्रल एशिया जो एरिया भी, अरब कंट्रीज जो हैं,
वो तो ईरान के एकदम नेबर्स है। ईरान तो अंदर घुस सकता है सभी के। सो इनके जो यूएसए के जो बेसेस है, कतार, बहरीन, ये सब इनके जो बेसेस, इनफैक्ट कतार तो सीआईए का हेडक्वार्टर है एशिया में। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के केस के अंदर कतार से फोन आया था और इसीलिए उसको बिठा के रखा है इन्होंने। वो तो भाजपा का वो इंटरनल मैटर है, हमको कुछ लेना देना नहीं उसे। नुपुर शर्मा को बिठाओ बिठाओ या राजनाथ सिंह को बिठाओ, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बात ये है कि कतार ने एक रोल प्ले किया था, कतार जैसे छोटे कंट्री ने। सो इट इज नॉट अ स्मॉल कंट्री। कतार इज द हेडक्वार्टर, सीआईए का हेडक्वार्टर है उधर एशिया का। और इन्होंने सभी ये जो अरब देश है इनको सबस्यूम करके रखा है, अपने नीचे दबा के रखा है। तो ये इससे पता चलता है कि हमारे जो देश के लीडर्स हैं, इन्होंने तो पैसे बहुत सारा, इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट यार अभी अरब से लिया ही है। इलेक्शंस के टाइम पे ये वो इधर उधर बहुत सारे, क्योंकि इवन फॉर दैट मैटर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बहुत सारे पैसे अरब से लिए हैं, ये अपने इलेक्शन, उनका जब इलेक्शन था तभी। ऐसा लोग कहते हैं, भारत ने भी लिया, ऐसा लोग कहते हैं। अभी जो डीपी वर्ल्ड बोल के कंपनी है, डीपी वर्ल्ड का जो हेड ओनर है, कोई सुल्तान उल्तान है कोई वहां का, वो वो एप्साइन केस में अटका हुआ है। वो उसने उसको छोड़ना पड़ा, वो छोड़ दिया उसने। अपना ही अपनी ही कंपनी से वो मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ था, वो जो भी था उसमें से उतर गया। अभी एक इंडियन को बिठा के रखा है। अच्छा, ये डीपी वर्ल्ड जो लॉजिस्टिक्स है सारी दुनिया में, ये जो आप देखते हैं कि ट्रेलर्स और ट्रॉलीज, बड़े बड़े जो ट्रेन के ऊपर जो बड़े बड़े जो कार्गो जाता है, ये कार्गो के ऊपर आप देखेंगे डीपी वर्ल्ड लिखा होता है। डीपी वर्ल्ड ये जो है, ये दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स का की कंपनी है। इसका अभी हेड जो है वो इंडियन है। क्यों? क्यों भाई उसको बिठाया आपने? और डीपी वर्ल्ड का भारत में बहुत सारा ये है, इन्फ्लुएंस है जो आपको पता नहीं है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को मालूम नहीं है एप्स्टाइन के साथ में इसका क्या रिश्ता है पहले से। 2008 में 2008 में एप्स्टाइन, जेफरी एप्स्टाइन जेल में गया था बिकॉज ऑफ पेडोफिलिया। तो इनको किसी को मालूम नहीं है। 2008 के बाद में सभी लोग उससे मिले हैं, बहुत लोग मिले हैं। अंबानी भी मिले, वो मीरा नायर तो कुछ है क्लोज उनका, पता नहीं, अभी सब बाहर आएगा। तो बात यह है कि अगर ट्रंप के जो डिटेल्स है, उसका तो एक अनवेरिफाइड बोल रहे हैं, अनवेरिफाइड एक एलिगेशन एक छोटी सी लड़की ने दिया हुआ है एफबीआई को। उसके अंदर लिखा है, उसने लड़की ने बताया एफबीआई को क्या क्या किया था ट्रंप ने। बहुत गंदी बातें हम बोल नहीं सकते, इतनी गंदी बातें यूएस अमेरिकन तो बोल देते हैं। छोटी सी लड़की को उसने क्या किया, वो है तो बोल रहे हैं कि ये अनवेरिफाइड है। तो वेरीफाई क्यों नहीं किया फिर एफबीआई ने? इतने साल हो गए। दैट मीन्स ये सब जो चीज है ये सब बाहर आने लगा। ये कुछ, ये जो मिड टर्म है ना पोल्स होने वाला है, इसके पहले ये डेमोक्रेट्स छोड़ने वाले नहीं है। और उसके अंदर मेनली तो सबसे बात ये है कि जो लीडिंग पर्सन है इंडियन है। तो मैसी और ये दोनों मिलके, और जो विक्टिम्स है सब लोग मिलके, और चार पांच और रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स लोग मिलके ये सब मुहिम चला रहे हैं। तो कैश पटेल जो उनका एफबीआई का डायरेक्टर है, और डीओजे जो है उनकी, वो ये लोग सब गोते में आने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये अगर हुआ तो इसका डायरेक्ट असर भारतीय जो लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो जो बिजनेस के फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो, इन सब के ऊपर असर पड़ेगा। ये मेरा एनालिसिस है। धन्यवाद।